अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसको एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो आपको पता है, कोई भी गेट हो, यूनिवर्सिटी का मतलब एग्ज़ाम हो, इसके अलावा जो सिविल एविएशन के अंदर उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर का आता है, उसमें तकरीबन 30% पोर्शन एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। एमओडी में 30% होता है। इसके अलावा कोई भी आप एग्ज़ाम ले लें तो इवन के बीइंग इंजीनियर, तो मैंने कई कंपनीज में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पैकेजेस लाहौर है, तो इसका एक दफ़ा मैंने टेस्ट किया तो उसमें भी उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग का एक ख़ास पोर्शन रखा हुआ था। तो एनालिटिकल रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एनटीएस के पेपर को पास करने के लिए। और इसके अलावा मोस्टली कंपनियां इसको एनालिटिकल रीजनिंग को यूज़ करती हैं टू फाइंड आउट के मतलब कौन सा बंदा, कौन सा कैंडिडेट मोस्ट सूटेबल है इस जॉब के लिए, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के थ्रू ये डिडक्शन आसानी से की जा सकती है कि किसी बंदे के अंदर कितनी एबिलिटी है, कि वो किसी क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करता है, कितना क्विकली करता है, और किस तरह उसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग, रीजनिंग की मतलब सालियत क्या है। आपको पता है, हर वो आदमी जो जिसके अंदर लॉजिक होती है, जिसके पास रीजनिंग होती है, तो वो उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो बंदा लाइफ के किसी भी लेवल में जाके फेल नहीं होता। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली वीडियो में ना थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बनाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको बाय हैंड सॉल्व करके इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते। असल में मसला ये होता है कि हम एक अपने माइंड में एक चीज़ बना लेते हैं कि ये मुझे नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ रिमूव करनी है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रो करवाऊंगा, कुछ हिंट्स और टिप्स बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में हम इसके यानी पोर्शन को एनालिटिकल रीजनिंग के, जैसे कि ग्रुपिंग है, इसके अलावा ऑर्डरिंग है, इसके अलावा इनकी मिक्स अगर मतलब होती है ऑर्डरिंग प्लस ग्रुपिंग, तो उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे इनकी आपने इसको मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे आपने इसमें इससे डिडक्शन करनी है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मतलब मैंने सेशंस बनाए हैं। तो आप अभी ये साथ रहें, इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 5-6 मिनट की वीडियो देख के पहले तो प्लीज़ इसके साथ रहें, क्योंकि ये वाली वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग आपके लिए इसलिए हो जाए क्योंकि इसमें मैंने इंट्रो करवाया, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका इंट्रो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप इसके साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये भी बहुत नॉलेजेबल होगी। मैंने ये इंट्रो इसलिए बनाया ताकि हमें पता तो चले कि एनालिटिकल रीजनिंग असल में होता क्या है, इसकी मतलब क्या टाइप्स हैं। अगर पेपर में आ जाता है कि वर्बल, नॉन वर्बल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टर्म है। तो मैं आज को इन टर्म्स से भी आपको विद एग्जांपल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ताकि आपके जहन में पहले उस पोजीशन, उस मतलब टॉप का मतलब आपके पास हमने पता चल जाए कि जिस पे हमने जाके हमारा जो एम है, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, तो उस जब हमें पोजीशन का, हमें उस चीज़ का पता चल जाएगा जो हमें गेन करनी है, तो हम उस चीज़ के बारे में और जानकारी करके हम उस चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सबसे पहले तो एनालिटिकल रीजनिंग होती क्या है। रीजनिंग असल में वर्ड होता है लॉजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एनालिटिकल असल में बेसिकली एनालिसिस से निकला जाता है। एनालिसिस होता है टू फाइंड समथिंग न्यू। ये मैं आपको इसका टर्म का मतलब थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूँ फिलहाल। तो आगे इसको मैथमेटिक्स में यानी कि कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो कहता है कि एनालिटिकल रीजनिंग इज़ अ पर्सन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न विद इन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और रूल्स। तो असल में वो बता रहा है कि जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, ये असल में किसी भी आदमी की ये साहलियत होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो किसी ग्रुप्स में, उसको ग्रुप्स की फॉर्म में कोई चीज़ दे दी गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा ग्रुप्स की, मैं आपको ऑर्डर की भी एग्जांपल दूंगा, इनकी ऑर्डर प्लस ग्रुप्स की मिक्स मतलब एग्जांपल भी दूंगा। तो आप इंशाल्लाह इन वर्ड से बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बस आप एक दफ़ा डेफिनेशन को समझें। तो वो कहता है एनालिटिकल रीजनिंग इज अ पर्सन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न विद इन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और रूल्स और यूज दोज पैटर्न टू डिटरमिन आउटकम दैट कुड बी और मस्ट बी ट्रू।
कि पहली बात ये है कि ये आप इसको यूज़ करके किसी चीज़ के ग्रुप्स फैक्ट्स वो रूल हो सकते हैं या कोई पैटर्न हो सकते हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनका आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं, उससे आप आउटकम यानी डिडक्शन करते हैं कि इसका यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से छोटा, तो इसका ये मतलब है। तो यानी इस तरह आप ना उसमें से आउटकम निकाल रहे होते हैं कि अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो मतलब आप इंशाल्लाह देखिएगा, बहुत मज़ेदार। ये मैं आपको नीचे एग्जांपल दी हुई है, आप इससे देखिएगा ये क्वेश्चन कितने आसान होते हैं और कितना मतलब ये बंदे की जो माइंड लेवल को अप भी करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर किया करें। अगर आप के पेपर में फॉर एग्जांपल 1 पेपर में आपको पता चल गया एनटीएस में 30%, अभी ये आरओ का आ रहा है, इसमें वापडा में 17 ग्रेड का, तो उसमें 30% का पोर्शन होता है। एमओडी असिस्टेंट डायरेक्टर का ये नवंबर की 12-13 को पेपर आ रहा है, उसमें ये एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये उसने एग्जाम्पल दिया है, कहता है फॉर एग्जाम्पल कैटी इज़ ओल्डर देन चेल्सी। कि जो कैटी है वो, अब आपने सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप फिलहाल फुल फोकस आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में लगाएं। सबसे पहली टिप है कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो आगे पूरे यानी फिक्रे को यानी पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आई थिंक आप उसमें से रिजल्ट निकाल लेंगे कि वो इसमें से क्या कहना चाहता है। अब देखिए, कहता है कैटी इज़ ओल्डर। अब ओल्डर का हमें कम से कम पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो कहता है जो कैटी है वो चेल्सिया से बड़ी है। नंबर 1 हमें एक चीज़ का पता चल गया कि जो के है ये हमारा सी से बड़ा है। मैं आपको आगे से ना ये भी बताऊंगा कि आपने ये जो मतलब शॉर्ट आप नोट्स जो अपने बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, कि आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो ये मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे मूव करके दिखाएंगे। आगे कहता है ये जो गैलिनियन है इज़ यंगर देन चेल्सिया। तो जो आपकी जी है यानी गिलियन है वो शॉर्ट है यानी यंगर है, यानी वो छोटी है सी से। अब देखें, इधर सी जो है वो के से छोटा है लेकिन इधर सी जी से बड़ा है। तो यहाँ से एक चीज़ और अखज़ की जा सकती है जो उसने दिया डिटेल पैराग्राफ में होता है, यानी आगे उसने एक और बताया, वो भी देख लें आपने फ़ौरन मतलब रिजल्ट निकालने उसको भी देख लें। कहता है जी जो है ना यानी गिलियन इज ओल्डर देन मॉली। तो जी है जो वो बड़ी है एम से। यहाँ से मैं आपको अब मतलब निकालना शुरू बता देता हूँ। अब यहाँ से इन स्टेटमेंट्स में एक तो आपको पता चल जाएगा कि के सी से बड़ा है और सी जो है जी से बड़ा है और जी जो एम से बड़ा है। इसका मतलब जो के है वो जनाब के जो है वो जी से भी बड़ा है, ओके, और के जो है वो एम से भी बड़ा है क्योंकि वो सी से बड़ा है, तो दोनों से ही बड़ा है। यानी एक रिजल्ट निकला है, ये 1 हमने ये फाइंड कर लिया। दूसरा हमने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारा सी है वो जी से बड़ा है, तो इसका मतलब है वो एम से भी बड़ा है क्योंकि वो जी से बड़ा है। तो इन दो से आपने दो और मतलब आगे मतलब लॉजिक बना ली। तो ये जनाब एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे यहाँ पोर्शन होता है, जो बंदा ये चीज़ों को उसमें से आउटकम निकालना शुरू कर देता है, एक को दो को यानी जो उसने स्टेटमेंट्स दी हैं उनको समझ के आगे मूव करना शुरू कर देता है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं ताकि हम शॉर्टली इसको देखें वीडियो को, और आगे इंशाल्लाह अगले जो सेशन हमारा होगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ये जी इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि आपने लॉजिक कैसे बनानी है। तो इसकी डियर फ्रेंड्स इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वर्बल होती है। वर्बल में क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाता है, जैसे कि उसने ये पैसेज दिया है। इस पैसेज में उसने क्या बताया कि कुछ उसने ना मतलब रिजल्ट्स बताए हैं कि एक्सीडेंट जो होते हैं रोड्स पे उसके बारे में उसने ना शॉर्टली बताया। आप थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ लगेगी। तो उसमें उसने बताया कि जो ज़्यादातर एक्सीडेंट हुए हैं वो मतलब अगर जो देखा जाए तो जो करने वाले हैं वो ड्राइवर 5 ईयर से जिनका लेस एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा 15% वो लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया है कि जो मतलब वो कहता है जो कि 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इनमें से उसने किसी की एज नहीं बताई हुई कि इनमें एज भी फैक्टर है। तो आगे लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा, ये देखें ना क्वेश्चन उसने निकाला है कि जो फैटल कार एक्सीडेंट है, इस फैटल मतलब जो जानलेवा जो कार एक्सीडेंट है, मोर प्रिवेंट अमंग यंग ड्राइवर विद 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन ओल्डर ड्राइवर विद अ सिमिलर। तो वो कहता है कैन नॉट से, क्यों? क्योंकि उसने तो एज बताई ही नहीं है। तो हम कैसे इसमें से कह सकते हैं कि यंगर, या मतलब वो यंगर का तो उसने वर्ड ही नहीं यूज़ किया हुआ। वहाँ पर उसने 6 यानी ड्राइवर विद लेस देन 5 ईयर और 6 to 8 15% वो उसने डिटेक्ट किया। तो ये उसने नीचे एक्सप्लेन किया। ये देखें
ये पहले नंबर पे तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि वर्बल जो होता है वो होता है बेसिकली एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है लॉन्ग टेक्स्ट का, उसमें से यानी आगे क्वेश्चन बना लेते हैं जिसको इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन भी कहते हैं। आगे मूव करते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है दोस्तों वो होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको एक फिगर दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दी हुई है, तो इसमें से उसने पूछा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। तो ये इसमें थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मैं इंशाल्लाह इनकी आगे डिटेल बताऊंगा इनकी टिप्स एंड ट्रिक, तो आपने बिल्कुल परेशान होना। ये 36 है, कैसे 36 बनी ये देखें, पूरा उसने ना एक लॉजिक बनाई हुई। इस लॉजिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो नॉन वर्बल होते हैं वो बेसिकली ग्राफ्स, पिक्चर्स, पैटर्न एंड रिक्वायर्ड टू सी यू योर लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू डेफर द रूल डैट कनेक्ट द सीक्वेंस। तो आपने देखना है कि मोस्टली कई यानी फिगर्स इस तरह दी होती हैं कि मतलब वो उनका कोई पोर्शन खाली छोड़ दिया जाता है, तो आपने क्या करना होता है उनके एजेस को मिला देना जाता है। आप अगर कभी इसमें क्या नाम है नेवी में, पाकिस्तान आर्मी में आपने सेकंड लेफ्टिनेंट और जीटी पायलट वगैरह के पेपर दिए तो उनमें ये 40 तकरीबन 40 नंबर का जो वो 75 नंबर का उनका इंटेलिजेंस का पेपर होता है, उसमें 40 क्वेश्चन तकरीबन एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं। तो यहाँ से आप कैस कर सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग इंसान की रीजनिंग और लॉजिक चेक करने का कितना बड़ा अहम पैमाना है। तो अगर आप वो भी पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। आगे है जी, ये आगे इंशाल्लाह ट्रायंगल को पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन यहाँ मेरा यानी आपको दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये पता चल जाए कि वर्बल कौन से होते हैं, नॉन वर्बल कौन से होते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग, ये देखें ये इंडक्टिव रीजनिंग है जी कि विद योर सर्टन फैक्ट्स इंफॉर्मेशन देन यू मेक अ प्रिडिक्शन, यानी आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है 3 6 6 9, तो यहाँ से आप डिटेक्शन कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस 3 है, तीनों के दरमियान 3 का। तो यहाँ से आप कर रहे हैं कि जो अगला पार्ट होगा वो 15 होगा, क्योंकि पहले 3 ने हमें ये यानी इन्फर किया है, ये हमें उसने रिजल्ट दिया कि जो ये सीक्वेंस है इसमें 3 ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने मतलब एक इंडक्शन कर ली, यानी इंडक्शन बेसिकली हमने यहाँ से इन्फर किया है। तो ये बहुत ही आसान था। ये देखें ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है जिसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं। आगे आ गया जी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि स्टेटमेंट आपको दी जाती है, यानी आपको बताया जाता है कि जो है ना वो पौधे जो आप फॉर एग्जांपल एक आपको मफरूज़ा दिया जाता है कि जो पौधे मतलब धूप में होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिन पे दिन में आधा दिन धूप और आधा दिन साया रहता है, और जो वो हैं वो उनकी निस्बत जिन पे तकरीबन 1 घंटा ही धूप निकलती है तो बाकी। तो यहाँ से आप ना मतलब एक रिज़ल्ट से रिज़ल्ट निकालते जाते हैं। इससे आप एक और रिज़ल्ट निकालेंगे कि सूरज की रोशनी पौधों के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो आपने यहाँ से एक डिडक्शन कर ली। तो देखें ये डिडक्शन असल में बेसिकली इंसान की एक रीजनिंग और उसके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी चेक करने का पैमाना होता है कि वो बंदे के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी साहलियत है, वो अपना माइंड किस तरह यूज़ करता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस कितनी। अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा ताकि हम आगे मूव करें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको बेसिकली देखेंगे। तो टिप्स आपके साथ ये हैं सर कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्वॉल्व कि आपने ये देखना कि असल में जो क्वेश्चन पूछा गया फॉर एग्जांपल वो कहता है 5 11 23 40 नंबर है फैक्टर ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने आइडेंटिफाई इनको करना है, आपने ये डिटरमिन करना है कि देर पर्पज इन द प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम में पर्पज़ क्या है, ये पूछना वो क्यों चाहता है। सबसे पहले आपने एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन के लिए आपके लिए टिप ये है कि आपको जो फॉर एग्जांपल पैसेज दिया है आपको क्या नाम है वो फिगर ग्राफ दे दिया है यानी नॉन वर्बल दे दिया है, आपको जनाब उसने कोई ये इंडक्टिव दे दिया है, उसने आपको डिडक्शन करने का कह रहा है। तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे वो उसमें उसने जो वो आगे आपको दिया है वो दिया क्यों है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्वॉल्व। दूसरा पार्ट है फाइंड द रिलेशन, यही हम देखते हैं। तो इनका आपस में रिलेशन फाइंड करना। 5 है आगे 11 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, आगे 11, 11 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 ऐड किया 22, 22 को फिर 1। तो वो देखें आपको एक वहाँ से आप उसका रिलेशन देखते जा रहे हैं कि असल में वो इसके अंदर आपस में नंबर्स का रिलेशन क्या है। तो यहाँ से आपने आसानी से आपने देख लिया कि 22 है 23 बन गया। अब 23 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 46 तो 1 ऐड करके 47। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बता रही होती हैं कि क्वेश्चन किस सिमत में चल रहा है और कैसे पैटर्न।
आगे आपने क्या करना, बी केयरफुल टू अवॉइड मेकिंग अजम्पशन। तो आपने प्लीज़ ये एक बात किसी भी मतलब चीज़ में देखें, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली, कि इसमें कोई अपनी अजम्पशन नहीं चलती होती, बल्कि आप इसके अंदर जो लॉजिक दी हुई है आप उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी से ही आपने रिजल्ट निकालने हैं। ये नहीं कि आपने अपनी ही लॉजिक बनानी शुरू कर देनी है। तो वो ये बता रहा है कि जैसे कि ये नंबर दिए हो तो आप समझिए ये नेगेटिव नंबर होगा अगला, तो ये आपने अपनी ही लॉजिक बना लिया, तो उससे तो क्वेश्चन ख़राब ही होगा। तो आपने लॉजिक बनानी है जो एक रीजनिंग और मतलब लॉजिक पे डिपेंड करती हो। तो आगे मूव करते हैं कि आपने किस चीज़ से अवॉइड करना है, मेकिंग असम्पशन। लुक फॉर द वर्ड दैट लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ इसको सुने। कहता है सर्टन वर्ड कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर, कि आपको ना कुछ आपने वर्ड्स पे गौर करना। पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल, उसमें से जो वर्ड्स हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बंदे का पूरा मसला ही हल कर देते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि कहता है ये प्रॉब्लम आपको दी गई है कि यू डिटरमिन वेदर देयर आर ओनली प्राइम नंबर इन द सीक्वेंस। ये वर्ड ओनली पे आपने गौर किया, ये वो वर्ड है जो आपको असल में बेसिकली पूरा ही क्वेश्चन समझा रहा है कि देयर आर ओनली प्राइम नंबर के, ये जो दिया गया इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही हैं। अब हमने अगर ये पॉइंट कर लिया कि ये सारे प्राइम नंबर हैं या नहीं, तो हमारा मसला हल हो गया। हमने ये नहीं, तो हमें पता है सिंपल के प्राइम नंबर वो होते हैं कि जब उनको मतलब डिवाइड किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अलावा किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर ये उसने बताया हुआ, प्राइम नंबर आर ओनली डिविजिबल बाई वन एंड देमसेल्फ, तो वो अपने आप पे या वन पे डिवाइड होते हैं, तो इसके अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो हमने सिंपल क्या करना है, सभी नंबर को डिवाइड करना है अपने और दूसरों के अलावा चेक करके देखना, तो ये सिंपल हमें पता चल जाएगा। तो ये देखिए ओनली वर्ड ने हमें पूरा क्वेश्चन समझा दिया। इसी तरह कुछ वर्ड रहते हैं क्वेश्चन में, ऑलवेज, नेवर, मस्ट, कैन नॉट। हमने इन वर्ड्स को बहुत गौर करना है। आपने प्लीज़ इन वर्ड्स को, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा जो स्केल होता है वो उसके अंदर वर्ड्स को आइडेंटिफाई, उनका रिलेशन करना। तो आगे टॉप टिप्स जो मैंने कुछ आपके लिए दो हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर टिप दी हुई है, तो यानी कि कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं। तो अब वो ये हैं जी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अंडरस्टैंड द पैसेज, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। मेक अ स्पोर्टिंग डायग्राम, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये स्पोर्टिंग डायग्राम होती है कि आपने बताया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मतलब वो कुछ आपको मतलब ये मैथमेटिकल कुछ जो सिंबल्स हैं इनका नॉलेज होना चाहिए कि ये बड़े के लिए, ये बड़ा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, तो ये कुछ आपको याद हो। इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कुछ एक शॉर्ट सी वीडियो बना के। तो मेक अ सपोर्टिंग डायग्राम बनानी है। आपने नोट द रूल, आपने उसमें से जो रूल दिया गया है, यानी जैसे कि हमने वो वर्ड से देखा तो वो आपने फॉलो करना। प्राइम नंबर का क्या चीज़ पूछ रहा है। मेक द डिडक्शन, आपको बार बार एनालिटिकल रीजनिंग में ये डिडक्शन का वर्ड मतलब आएगा। असल में डिडक्शन जो होता है बेसिकली इसका मतलब होता है क्या सराई करना, किसी चीज़ को इन्फर करना। तो ये बहुत अच्छा, तो ये मैंने नीचे इसको डिफाइन भी किया है कि डिडक्शन होता क्या है। A deduction is something that we can determine to be true even though we were not given the information explicitly। एक्सप्लिसिटी होता है कि किस आपको कोई इंफॉर्मेशन है ना वो वादा तौर पे नहीं दी गई, तो आपने उसमें से ये फाइंड करना कि वो ट्रू है, इवन है, ऑड है, क्या चीज़ है उसके अंदर। तो जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि आल ट्राइंगल आर थ्री साइडेड फिगर। तो आई थिंक ये डिडक्शन वाला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। फ़ी मानिल्लाह।